ओहो, शुक्र है मैंने रीलॉगिन किया है। इसका मतलब ये कि हंसरी और आज भी शुरू से सुबह से ही एरर है इसके अंदर। आई डोंट नो, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, अब तो क्लियर है, अब तो हम पढ़ें। चलें चलें वापस से पढ़ लेते हैं कोई ऐसी। ठीक है, क्विकली मैं यहाँ से आपको चीजें बता दूं कि यहाँ पे मीडियन कहती है आपके पास द वैल्यू ऑफ द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑब्टेन्ड आफ्टर अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। सही है, मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होती है सही कब, जब हम डेटा को अरेंज कर देते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ वैल्यूज को ले जाना होता है। तो ये आपके पास जो मिडिल मोस्ट वैल्यू होती है उसे हम मीडियन कहते हैं। अनग्रुप डेटा के लिए जो आपके पास कंडीशन है, अब ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसके अंदर 7 ऑब्जर्वेशन हैं, 56, 67, 54, 34, 78, 43, 23। व्हाट इज द मीडियन? तो क्या करें, सबसे पहले मीडियन कैलकुलेट करते वक्त सबसे जरूरी ये चीज है कि आप क्या करें, उस ऑब्जर्वेशन को अरेंज कर लें। ठीक है, सबसे पहले आप ऑब्जर्वेशन को अरेंज करें। अरेंज करेंगे तो बेटा कहाँ से स्टार्ट होगा, 23, 34, 43, 54, 56, 67, 78। अगर मैं इस डेटा को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करूं तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी 3 ऑब्जर्वेशन हैं 43 तक, और यहाँ पर 56, 67, 78 ये तीनों ऑब्जर्वेशन है। मिड में एक ऑब्जर्वेशन बचती है, दैट इज 54। ये 54 इसमें आपका मीडियन। अगर मैं अनग्रुप का फॉर्मूला लगाऊं तो देखें, आपके पास जब भी ऑड ऑब्जर्वेशन होंगी, यानी कि 7 हो, 9 हो, 5 हो, ठीक है, इस तरह की ऑब्जर्वेशन हो, तो जस्ट ऐड कराएं 1 और फिर 2 से डिवाइड कराएं। ये 1 और डिवाइड वाला 2 कांस्टेंट रहेंगे, इज इक्वल टू 4। 4 ऑब्जर्वेशन हमने पहले से ही पिक की हुई है, क्या है, 54 हमारा मीडियन होगा। क्यों? क्योंकि देखिए बाय फॉर्मूला भी ऐसा ही होगा। अगर ये ऑब्जर्वेशन सपोज 9 होती, 9 प्लस 1 करते हम, यहाँ पर कितना हो जाता है 10, 10 को 2 से डिवाइड करते तो 5th ऑब्जर्वेशन आ जाती है। ठीक है, 9 ऑब्जर्वेशन में आप लेफ्ट साइड से अगर कट करेंगे 4 ऑब्जर्वेशन अलग हो जाएंगी, राइट साइड से लेंगे 4 ऑब्जर्वेशन अलग हो जाएंगी, बीच में एक बचेगी, दैट इज वो आपका मीडियन होगी। ठीक है, अब आपके पास क्या करना है, अगर ऑब्जर्वेशन इवन होने लगे तब क्या करेंगे, फिर मिड की 2 ऑब्जर्वेशन लेते हैं। अब +1 नहीं करा रहे होंगे, n/2 ट्वेल्थ ऑब्जर्वेशन लेते हैं, यानी कि बीच की एक ऑब्जर्वेशन, और n/2 + 1 1th ऑब्जर्वेशन, इन दोनों ऑब्जर्वेशन को क्या करा लेते हैं, डिवाइडेड बाय 2 करा लेते हैं। देखते हैं इस बात को एग्जाम्पल में देखते हैं। एग्जाम्पल 2 में आपके पास क्या लिखा हुआ है, लेट्स कंसीडर द डेटा। यहाँ पर है 50, 67, 24, 34, 78 एंड 43। 6 ऑब्जर्वेशन है, मीडियन कैलकुलेट करना है। अरेंज तो आपको हर सूरत करना होगा, चाहे इवन हो चाहे ऑड ऑब्जर्वेशन हो, अरेंज तो आप हर हाल में करेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी हो गई आपके पास है 6। 6 को डिवाइड बाय 2 करेंगे हो जाएगा 3। अब आप क्या करेंगे, इसका मतलब थर्ड ऑब्जर्वेशन और फोर्थ ऑब्जर्वेशन, n/2 आपने कैलकुलेट कर लिया थर्ड, और थर्ड के बाद नेक्स्ट फोर्थ, दोनों ऑब्जर्वेशन को लें, ऐड कराएं, 2 से डिवाइड करा दें। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन थी 43, फोर्थ ऑब्जर्वेशन थी 50, दोनों को ऐड कराए, 2 से डिवाइड। ये कब होगा, जब हमारे पास n इवन होगा, यानी 10 ऑब्जर्वेशन हो, 12 हो, 8 हो, 6 हो, 4 हो, तब ऐसा होगा कि हमें एवरेज करना पड़ेगा मिडिल की 2 ऑब्जर्वेशन को। वरना अगर मैं इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं तो बीच में कुछ बचेगा ही नहीं। सही है, तो इसका मतलब ये है कि मीडियन उन दोनों ऑब्जर्वेशन बीच की दोनों ऑब्जर्वेशन के बीच में लाया करता है। ओके है, यहाँ तक किसी को कोई इश्यू तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम हो प्लीज मुझे बताइए। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैं रिपीट कर देती हूँ। फिर से बता देती हूँ, यहाँ पे अपलोड भी कर देती हूँ ताकि वो बार बार मैनेज प्रेजेंटेशन में जाते हैं। इसको मैं पहले ब्राउज कर लूँ ताकि आपके पास यहाँ पे भी चलती है।
तो अब मैं यहाँ पर आपके पास चलते हैं, इंटायर को मैं स्क्रीन को शेयर करा दूँ और स्लाइड्स को ले। ठीक है, मीडियन में अब आपके पास क्या करना है बेटा, बहुत सिंपल है। आप फॉर्मूला नहीं भी लगाएं कोई इशू नहीं है। आपके पास यहाँ 7 ऑब्जर्वेशंस थी, इन 7 ऑब्जर्वेशंस को मैंने अरेंज, क्लियर, अरेंज करना है अपने डेटा को। डेटा को अरेंज करने के बाद अगर आपके पास ऑड ऑब्जर्वेशन है तो मिड वाली वैल्यू पिक कर लें। अगर ऑड ऑब्जर्वेशन नहीं है, इवन ऑब्जर्वेशन हैं, तो डेटा को क्या करें, मिड की जो 2 ऑब्जर्वेशन हैं उनको प्लस करके 2 से डिवाइड कर दें। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इशू किसी को? चलें फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। असल में यार इनके सर्वर में शायद कोई प्रॉब्लम चल रही है, अभी खुद ही डिस्कनेक्ट हो गया था तो आप लोगों को वॉइस नहीं आई थी, वरना वो कोई और मसला नहीं था। बहरहाल खैर आज शायद कुछ है मसला। अब अगर मीडियन मैं ग्रुप डेटा के लिए कैलकुलेट करना शुरू करूँ तो बेटा यहाँ बहुत फोकस कीजिएगा। यहाँ ग्रुप डेटा के लिए अगर आप देखेंगे तो आपके पास क्या होगा, मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस, फॉर्मूला देखिए पहले बहुत अच्छे तरीके से, L प्लस H अपॉन F N अपॉन 2 माइनस C। अब इसमें मीनिंग क्या क्या है ये कहीं पे भी आप लोग नोट कीजिए। L लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास, यानी एक ग्रुप होगा जिसे मीडियन क्लास कहेंगे। ठीक है, वो कैसे बनेगी क्या होगा वो मैं आपको सब बता देती हूँ, वो कोई मसले की बात नहीं है, तो बड़ी बात नहीं है। H से मतलब है साइज ऑफ द मीडियन क्लास इंटरवल, सही है, हाइट, जैसे विड्थ भी कह रहे थे ना हम लोग, सही है। मैंने आपसे बोला था 2 कंसेक्यूटिव अपर अपर या लोअर लोअर में डिफरेंस देखिए, चेक कीजिए, वो चीज होगी। ठीक, F फ्रीक्वेंसी कॉरिस्पॉन्डिंग टू द मीडियन क्लास, ठीक, एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज। तो ग्रुप्स है ना तो वहां पे तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज होता है, और C से मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये फाइंड द मीडियन मार्क्स ऑफ द फॉलोइंग फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपके पास वो यहाँ गिवन है, ये 2 कॉलम आपको गिवन होंगे। जब भी आपको मीडियन कैलकुलेट करने के लिए कहा जाएगा या मॉड कैलकुलेट करने के लिए कहा जाएगा, ये दोनों कॉलम्स आपको गिवन होंगे, राइट। तो मीडियन के लिए सिर्फ एक ही कॉलम रिक्वायर्ड होता है, आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लें, आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना आती है। ठीक है, 2 एज इट इज, 2 में 12 ऐड 14, फिर 14 में 22 ऐड 36, फिर 36 में 8 ऐड 44, 44 में 6 ऐड 50। ठीक है, एन कितना हो गया, 50 हो गया, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज, राइट। अब क्या करना है मुझे, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला मुझे सबसे पहले मीडियन क्लास सर्च करनी है ताकि मैं बाकी सारी कैलकुलेशंस कर सकूं। तो मीडियन क्लास के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, n डिवाइडेड बाय 2 करना होगा, यानी 50 डिवाइडेड बाय 2 करना होगा। 50 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 25 हो जाएगा। इस 25 को जो आपके पास हमेशा n डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो इस 25 का जो है आपने सर्च करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। ठीक है, तो वहां पर आप देखें कि 2 ये वाला वैल्यू क्रॉस हो जानी चाहिए, 25 की वैल्यू क्रॉस हो जानी चाहिए। तो आप देख रहे हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करना होगा, 2 में क्रॉस नहीं हुई, 14 में क्रॉस नहीं हुई, 36 में क्रॉस होगी। जैसे ही ये वैल्यू क्रॉस हो जाए बस उसी ग्रुप को सिलेक्ट कर लेंगे। तो 20-30 वाला जो ग्रुप है वो असल में हमारी मीडियन क्लास बन गई है।
इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ भाई, किसी यानी L लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ दिस ग्रुप, यानी लोअर क्लास बाउंड्री क्या थी, लोअर क्लास लिमिट क्या थी, 20 थी, ये आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस ग्रुप F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस ग्रुप दैट इज 22, इसी क्लास से सारी चीजें ली जाएंगी। C क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, सिर्फ ये चीज पिछली क्लास की ली जाएगी, बाकी सब इसी क्लास से लिया जाएगा। ये 14 है, यहाँ पर आ गया। तो ये सिर्फ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से पिछली क्लास की होगी, बाकी सब इसी क्लास से लिया जाएगा। L लोअर क्लास बाउंड्री दैट इज 20, F फ्रीक्वेंसी दैट इज 22, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग 14, हाइट h है, सही है, या विड्थ जिसे कहते हैं। तो आप देखें 10 से 20 में, सही है, डिफरेंस 10 का है। ये 20 से 30 में, मेरे कर्सर की मूवमेंट चेक कीजिएगा, सही है। या फिर अगर मैं राइट साइड पर आता हूँ तो 30 से 40 में या 40 से 50 में, सही है, डिफरेंस 10 का है। फॉर्मूला लगाएंगे मीडियन का, ठीक है, 20 अपनी जगह रहा, प्लस 10 हाइट आ गई, h अपॉन f था तो 22, माइनस सी एफ एन अपॉन 2 की वैल्यू 25, माइनस 14, इसे सॉल्व करेंगे मीडियन की वैल्यू 25 आ जाएगी, मीडियन की वैल्यू 25 आ जाएगी। लोअर क्लास बाउंड्री है ये, फ्रीक्वेंसी उसी ग्रुप की यानी कि 22। फिर आपके पास सिर्फ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग ग्रुप की है दैट इज 14, और हाइट आपके पास 10 है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज प्लीज आस्क। अब यहाँ पर आप मॉड पे आ जाइए। मॉड में क्या होता है, द मॉड विच अपियर्स मोस्ट ऑफन इन द गिवन डेटा दैट इज द ऑब्जर्वेशन विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज फॉर द मॉड ऑफ द डेटा। ठीक है, मॉड के लिए क्या करना होता है, जो सबसे ज्यादा अपियर हुआ होगा नंबर वही मॉड कहलाता है, सही है। तो अब यहाँ पर आपको नहीं नहीं ब्रेक नहीं होगी आज थोड़ी सी भी, ये कि वैसे ही क्लास लेट स्टार्ट हुई है। अभी ने भी पहले पढ़े थे, ब्रेक के थे, ठीक है। वैसे ये बार बार खुद ब खुद डिस्कनेक्ट हो रहा है, आज या तो उनके सर्वर में कोई मसला है कि बार बार वहाँ एरर शो हो रहा है, राइट। यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी, मॉड में कोई इशू तो नहीं है। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, जो सबसे ज्यादा अपियर हुआ होगा वही मॉड कहलाएगा। ठीक है, मॉड समझ में आ गया सबको? मॉड क्लियर हुआ अनग्रुप डेटा का? बेटा सबसे ज्यादा देखेंगे, सबसे ज्यादा 11 अपियर हुआ है, क्यों 11 3 टाइम्स अपियर हुआ है, सही है। ठीक है, 11 सबसे ज्यादा अपियर हुआ है, इसलिए 11 मॉड कहलाएगा। अच्छा, सपोज कि हो सकता है 11 और नंबर 14 दोनों 3 टाइम्स आए होते, तो हम मॉड में दोनों को लिखते हैं, यानी 11 कॉमा 14 हम दोनों को लिखते हैं। अगर किस डेटा में दो नंबर इक्वल टाइम्स आए हो तो दोनों ही मॉड कहलाएंगे। एक से ज्यादा मॉड हो सकते हैं, एक मॉड भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, और कभी ऐसा होता है कि 3 नंबर इक्वल आए हैं तो तीनों को लिखना पड़ेगा, कि कॉमा कर करके तीनों को लिखेंगे, वो तीनों ही मॉड कहलाते हैं। ठीक है,
सही है। अगर एक मॉड हो तो आपके पास एक पीक बनती है डेटा की, अगर दो मॉड हो तो दो पीक बनती हैं, अगर तीन मॉड हो तो तीन पीक बनती हैं। सही है, मैं आपको बताऊंगी किस तरह से शेप बनती है। राइट, तो एक डेटा में एक से ज्यादा मॉड हो सकते हैं। क्लियर है। अब ग्रुप डेटा में क्या करना होगा बेटा, ग्रुप डेटा में एल से मतलब वही लोअर क्लास बाउंड्री है, एस से मतलब वही हाइट है। हाँ, यहाँ एफ एम और एफ वन और एफ टू के मीनिंग आपको पता होने चाहिए। ये तो बहुत इजी है, मॉड में कोई एक्स्ट्रा कॉलम नहीं बनता, बहुत आसान है। ये क्या है, एफ एम फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी वाला ग्रुप मॉड ग्रुप कहलाता है। डायरेक्ट कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। उससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी एफ वन और उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी एफ टू कहलाती है। बिल्कुल इजी है ये। ऐसे मतलब लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास। सही है। एच पता है आपको, साइज ऑफ द मॉडल क्लास। ठीक। एफ एम से मतलब फ्रीक्वेंसी कॉरिस्पॉन्डिंग टू मॉडल क्लास, जो फ्रीक्वेंसी होगी मॉडल क्लास की वो एफ एम कहलाएगी। उससे ऊपर वाली एफ वन, उसके बाद वाली एफ टू। हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं क्वेश्चन में कि हम क्या सॉल्व कर रहे हैं। देखिए बेटा, ये मार्क्स थे 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60। बगैर कैलकुलेशन के मुझे पता है कि जो 40 से 60 वाली क्लास है ये मेरी मॉड क्लास है। कौन सी वाली, 40 से 60। कैसे पता चला मुझे, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसी में है, जिसकी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी वो मॉड क्लास कहलाएगी। ठीक है, द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 12, सो द मॉडल क्लास इज 40 to 60। राइट। लोअर क्लास लिमिट इसकी क्या है, हमें पता है कि 40 से 60 में 40 लोअर क्लास लिमिट बनेगी। एफ एम यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस ग्रुप इज 12। एफ वन इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी कहलाती है, दैट इज 10। एफ टू इसके बाद की फ्रीक्वेंसी कहलाती है, दैट इज 6। विड्थ का पता है आपको, सही है ना। कंसेक्यूटिव लोअर लोअर या अपर अपर में चेक करते हैं, वो हमारे पास कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। 0 to 20 में 20 का डिफरेंस है, 20 से 40 में 20 का डिफरेंस है। सही है, 40 से 60 में 20 का डिफरेंस है। फॉर्मूला लगाएंगे, कैलकुलेशन करेंगे, मॉड कैलकुलेटर होकर आएगा 45। मॉड कैलकुलेट होकर आएगा 45। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इशू हो तो बताइए। सबसे इजी है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी जिस ग्रुप की हो जाए वो मॉड ग्रुप कहलाता है, सारी बातें उसके बाद ली जाती हैं। उसकी फ्रीक्वेंसी एफ एम कहलाती है, उससे पहले वाले ग्रुप की एफ वन, उसके बाद वाले ग्रुप की एफ टू। बहुत इजी है ये, मीडियन से भी ज्यादा इजी। मीडियन में तो फिर भी आपको एन अपॉन टू कैलकुलेट करके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाना पड़ता है, उसमें देखना पड़ता है। इसमें तो कुछ भी नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट सॉल्व। ठीक है। बेटा आप लोग तो सिर्फ चैट में ही लगे रहते हैं, किसी को कुछ समझ में आया है। क्लियर है, पक्की बात है। ठीक है, अगर आप लोगों को क्लियर हुआ है तो ये मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन रखा हुआ है, इसे विद इन 5 मिनट्स अनग्रुप डेटा का विद इन 5 मिनट्स सॉल्व कर लें। अभी 10:26 हुए हैं और 31 तक आप इसे सॉल्व कर लें। तो 13 नहीं होगा ना, आएगी 13 कितनी बार आया, 1 2 3 4 टाइम्स तो आया है। आएगी बेटा, फिफ्थ टर्म 14 नहीं बनेगी। मीडियन 14 है, ये कौन बता रहा है ये 13। इतने सारे लोगों ने 13 ही समझा, नॉट 13। ओके, मीडियन इज 14। 13 है, मीडियन 14 है। 14 फिफ्थ ऑब्जर्वेशन बन रही है। इतना इजी क्वेश्चन करना है जो आप लोगों ने एक जमाना लगा दिया। अब मैं इसी में अब आपको नेक्स्ट एक रिलेशनशिप से
बता रही हूँ, इसमें कोई खास बात नहीं है। अगर आपके पास दो वैल्यूज हैं तो तीसरा कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। इसे एम्पेरिकल रिलेशनशिप कहते हैं। और देयर आर थ्री मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, वी ऑल नो, दे आर मीन, मीडियन एंड मॉड, एंड दे आर क्लोजली कनेक्टेड बाय द फॉलोइंग रिलेशन। अब वो जो एम्पेरिकल रिलेशन है वो क्या होता है, 2 मीन प्लस मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन। ये इक्वेशन है, फिक्स है इक्वेशन, ठीक है। और इसके अंदर आपके पास क्या है, मुझे एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें मॉड की वैल्यू बता दी 65, मीडियन की वैल्यू बता दी 61.6। अब मुझे यहाँ मीन कैलकुलेट करना है। तो देखिए बेटा, फॉर्मूला क्या कर रहे हैं आप, इसके अंदर जहां जहां वैल्यूज बताई गई हैं वो रख दीजिए, ठीक है। तो आप 2 मीन एज इट इज छोड़ देंगे क्योंकि मीन की वैल्यू तो हमें पता नहीं है। मॉड यहाँ प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है, सही। 3 अपनी जगह रहा, मीडियन की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, माइनस मॉड की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, दैट इज 65। 2 मीन एज इट इज है, यहाँ सॉल्व हुआ 119.8 आ गया। हमें सिर्फ मीन की वैल्यू चाहिए थी, 2 मीन की नहीं चाहिए थी, 2 से डिवाइड करा दें 59.9 आ गया, ठीक है, राइट। इधर कोई मसला तो नहीं है। बस, तो आप कोई सी भी दो चीजें आपको पता हो तो आप तीसरी चीज पता कर सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि एम्पेरिकल रिलेशनशिप इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि कोई सी दो चीजें आपको पता हो तो तीसरी चीज के बारे में आप कैलकुलेट कर सकते हैं ये फॉर्मूला यूज करके। आपको तीसरे के लिए फॉर्मूला यूज कर, कोई और कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, चाहे ग्रुप डेटा हो चाहे अनग्रुप डेटा हो, ठीक है। दो आपके पास है मौजूद, तीसरा कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो यहाँ पर? कोई इशू? राइट, फिर हम प्रोसीड करें नेक्स्ट पे, ठीक है। अब आपके पास ज्योमेट्रिक मीन है। ज्योमेट्रिक मीन क्या कहलाता है? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द nth रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट, सही है। हमारे पास अगर ऑब्जर्वेशन हो, लेट्स से कि x1 x2 टिल xn हो, और n ऑब्जर्वेशंस, देन ज्योमेट्रिक मीन की जो कंडीशन होती है वो होता है nth रूट। यानी जैसे आप कहते हैं नॉर्मल जो रूट होता है वो तो वन सेकंड रूट होता है, और अगर कोई 3 या 4 या 5th रूट होता है तो वो यहाँ लिखा जाता है, यहाँ nth रूट लिखा जाएगा, सही है। इसकी पूरी डेरिवेशन है, बहरहाल आपको डेरिवेशन से कोई खास मतलब नहीं है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व किया गया, टेकिंग द nth रूट ऑफ अ नंबर इज डिफिकल्ट। तो फिर यहाँ कंप्यूटेशन इस तरह की जाती है, लॉग से कैलकुलेशन कर लेते हैं। ज्योमेट्रिक मीन के लिए भी लॉग ले लिया, दूसरी साइड पे भी लॉग ले लिया। फिर लॉग की कैरेक्टरिस्टिक है कि जो चीजें मल्टीप्लाई हो रही होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। तो फॉर्मूला जो जनरेट होकर आता है, असल में जो हमें फॉर्मूला जिससे कंसर्न है वो क्या है, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू, लॉग हटाएंगे तो एंटी लॉग आ जाता है, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n log xi अपॉन n। सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको तमाम ऑब्जर्वेशन के लॉग लेकर उन्हें सम कर लेना है, कुछ भी नहीं बड़ी बात। ग्रोथ रेट ऑफ प्रॉफिट्स इन बिजनेस इनकॉर्पोरेट फ्रॉम द ईयर 2000 to 2005 इज गिवन बिलो, सही है। किसी फर्म का ये प्रॉफिट्स दे लिए गए हैं फॉर 6 ईयर्स, सॉरी 5 ईयर्स, 2000 से 2005 तक के लिए गए हैं, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन है 50, 72, 54, 82 एंड 93, ठीक। ग्रोथ रेट है ये, रेट है तो जाहिर है रेट 100 से नीचे नीचे होगा, ठीक। तो 50, 72, 54, 82, 93 ऑल एक्स आई। याद है हमने पहले भी कहा था कि अगर आपके पास 5 ऑब्जर्वेशन होंगी तो x5 तक पहुंच जाएंगे, अगर 6 ऑब्जर्वेशन होंगी तो x6 तक पहुंच जाएंगे। ये सारे x लिख लिए, ठीक, और इन्हीं सबके लॉग्स ले लेंगे। कैलकुलेटर में आप लॉग कैलकुलेट करेंगे, लॉग 50 की वैल्यू देखिएगा 1.6, लॉग 72 की 1.8 एंड सो ऑन। इन सबको आपने मिला के इन सबके लॉग्स का टोटल कर लें, कोई खास नहीं है। आपने क्या करना है, सिर्फ जो उनका समेशन आया लॉग एक्स का
इसे न्यूमरेटर में रखना है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 हैं, सही है। इनको डिवाइड करा के आंसर आया 1.83। इस शिफ्ट लॉग कोई मसला नहीं है। करेंगे सम करना है, तो उसका मतलब जब भी सम होता है तो हमने टोटल कर लेते हैं। तो हमने सारे लॉग से किसका सम करना था, लॉग एक्स का करना था, यानी कि लॉग टू वैल्यूज दी हैं उनका सम करेंगे। सम करेंगे तो आपके पास लॉग एक्स आई आ जाएंगे, समीशन लॉग एक्स आई आ जाएगा। समीशन लॉग एक्स आई का आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर में रखकर 83 1.83